खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, तैयब मलिक साहब और मैं सैयद काजी। नाजरीन, तरीन ग्रुप और पंजाब हुकूमत में भी मामला तय पाते नज़र आते हैं। कम अज़ कम बात को आगे बढ़ाने की हद तक इख्तलाफात तो मौजूद हैं। उधर सेंटर में भी बजट पास करवाने का इंदिया दिया है। ज़ाहिर है उन्हें पास करवाना पड़ना था। अगर एब्सटेंशन होती तो फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग भी हो सकती है और भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था। बहरहाल बजट पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा मुतमईन है अब शायद नज़र आते हैं। मगर समथिंग इज़ कुकिंग। आज इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ लग रहा था और जो उन्होंने गुफ्तगू की अभी थोड़ी देर पहले। इसके साथ अगले इलेक्शन कमीशन में तरीन ग्रुप क्या नई सियासी जमात बनाएंगे, किस तरह से आएंगे और नवाज शरीफ की मजीद कौन सी जायदाद नीलाम होगी। उसके तीन क्लेमेंट्स निकल आए हैं। वो तीन जगह बेच गए हैं या उनके फ्रंट मैन आगे ये गंद डाल रहे हैं या मुबैना तौर पर क्या सिलसिला है। जनाब बड़ी साहब, तरीन ग्रुप और पंजाब हुकूमत में फ़िलहाल तो जो एक इमीडिएट क्राइसिस की शिन थी वो थोड़ी सी डिफ्यूज़ होकर आगे गई है, मगर कितनी आगे गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, मेरी जहांगीर तरीन साहब ग्रुप से भी बात हुई है और पीटीआई के लोगों से भी बात हुई है। मेरा ख्याल है बजट पास करा देंगे, ये बात हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने बयानिए में कहा, खदशा है ये ज़्यादा देर गाड़ी चलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब को कल रात कुछ लोगों ने मशवरा दिया था जिन्होंने जहांगीर तरीन और इमरान खान में इख्तलाफ पैदा करने की बड़ी कोशिश की कि आप इन लोगों को शोकाज करें। इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है, जिस पर कहा जाता है कि खान साहब को कुछ लोगों ने समझाया कि सर बजट आने वाला है, 15-20 रोज़ हैं, तो इस मौके पर बजट पास होना नामुमकिन हो जाएगा। तो उस पर अब इब्तदाई तौर पर आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत से लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने उस दिन जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर मौका अदा किया कि हम तरीन ग्रुप के साथ हैं, अगर जहांगीर तरीन चाहेंगे तो रिज़ाइन भी दे देंगे, हमें इग्नोर किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बादिल नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि ये तूफ़ान थम गया है लेकिन टला नहीं। मगर इसी हवाले से बात करते हैं। खुर्रम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर पार्लियामेंट पंजाब असेंबली में। वेलकम टू दी शो लगारी साहब। मुझे लगारी वालेकुम, सुन पा रहे हैं आप सर मुझे? जी सर बिल्कुल। अच्छा हजूर, ये फरमाएं कि एक तो ये जो भट्टी साहब कह रहे थे कि एक तो आपने कहा है कि जी बजट हम पास करवाएंगे, लेकिन वो क्या बुनियादी तौर पर ऐसे हर्डल्स हैं जो आपको इस इंतहाई इकदाम तक ले आई हैं? ये क्या सिर्फ वो केसेस की हद तक है या आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है? सर पहली बात तो ये, मैंने कब कहा कि मैं बजट पास करवाऊंगा? मेरे मुंह से कब आपने सुना? नहीं, आपने नहीं सुना, लेकिन आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट में ये बयान आया है कि जी ये इस बजट को हम नहीं रोकेंगे। आपके मुंह से नहीं सुना? सर बात सुने, तरीन साहब ने एक चीज़ कही थी। तरीन साहब कहा था जब तक मेरे सब मेंबरान के मसले मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम इनके साथ नहीं होंगे। जब इन सब के मसले मसाइल हल होंगे फिर तो ठीक है। अभी हमारे इश्यूज सॉल्व तो नहीं हुए सर। इश्यूज कुछ मोटे मोटे बता सकते हैं आप, फिर भट्टी साहब बात करेंगे आपसे। देखिए जी, भट्टी साहब को मेरे इश्यूज तो ऑलरेडी पता है, मैंने इनसे डिस्कस भी किए थे, बाकी हम तरीन साहब के साथ भी थे। लेकिन हाँ, अगर इश्यूज साइड पर आके तरीन साहब को भी हुक्म होगा तो वो सर आंखों पे। अच्छा खुर्रम भाई, गुजारिश ये है कि जो आज आपके ग्रुप के दोस्त साथी जिन्होंने ओथ लिया था वो मिले हैं क्या? उन्होंने सबको लूप में लेके मिले हैं, बेशमूल आपके जो वज़ीर आला पंजाब को मिलने गए हैं? सर ओहद में देखें, ओहद जो लिया गया था उसमें यह था कि जी हम सब तरीन साहब के साथ हैं, तरीन साहब को साथ देंगे और निभाएंगे। ठीक है सर। अभी कोई फैसला ये नहीं हुआ कि कोई जाके मिले कोई जाके ना मिले। कमेटी बनी थी, शायद कमेटी में से कोई मेंबर जाके मिले हैं या अब ये कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर आपके खदशात पूरे दूर नहीं होते और इंतकामी कार्रवाइयाँ रहती हैं, खसूसन सुना है आपके हल्के में भी आपको कोई टॉर्चर करने की या तंग करने की कोशिश की गई है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो क्या फिर मैं खुर्रम भाई सिर्फ सवाल पूरा करूँ फिर आप जैसे मुनासिब समझिएगा, क्या अगर वो आपके खदशात दूर नहीं होते तो फिर बजट में आप हुकूमत का साथ देंगे या नहीं? सर देखिए, जिस अवाम ने हमें वोट दे के एमपीए बने, अगर हम उस अवाम का साथ नहीं दे सकते, हुकूमत का साथ देंगे तो फिर हम किस खाते गए? हमें अवाम वोट देती है तो हम एमपीए बनते हैं, फिर हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम बजट से हट जाएंगे। लगारी साहब, आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, अवाम और वोट का जिक्र किया। मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि हम अपने मसलों के हल के लिए इकट्ठे हुए हैं और जब हमारे मसले हल हो जाएंगे, आपसे मुराद है जितने आप एमपीएस हैं
तो उसमें अवाम कहाँ आ गई? कोई ऐसा अवाम का भी कोई मसला है कि आपने कहा कि तालीम का बजट अगर नहीं बढ़ेगा तो हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, अगर हेल्थ का बजट नहीं बढ़ेगा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, या अगर पुलिस की ज्यादतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो कोई अवाम के लिए भी आपका कोई कट है कि सिर्फ आप अपने ही मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं? सर देखिए, सारे अवाम के मसले की खातिर तो हम इकट्ठे हुए थे। तो पहले तरीन साहब के इशूज़ के साथ ज्यादती हो रही थी हमें, क्योंकि तरीन साहब ही पार्टी में लाए थे। अगर हम तरीन साहब को हम साथ कैसे छोड़ देंगे? जो इंसान हमें पार्टी में लाए हम उसका साथ छोड़ दें? वो तो नहीं छोड़ सकते ना भाई। अच्छा खुर्रम साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, यानी कि अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए और आप बजट भी पास नहीं होने देंगे, ये मुमकिन है कि इस पर कुछ लोगों का हुकूमत के साथ राजीनामा हो जाए आपके ग्रुप में से, और कुछ लोग आप अकेले रह जाएं, या इकट्ठे चलने का अहद है? सर बेशक हम अकेले रह जाए, हमने अपने वोट का हक तो अदा किया होगा कम से कम। अच्छा, इसका मतलब है आप समझ रहे हैं अगर वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो बेशक 31 में से 30 लोग उधर चले जाए, खुर्रम लगारी खड़े रहेंगे अपने मौक़िफ़ पे। मैं ये सही समझाऊं? साफ ज़हर है, हाँ बिल्कुल। अगर तरीन साहब का हुक्म हुआ तो फिर हमें मजबूरन जाना पड़ेगा। अच्छा, अदरवाइज आपको वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी काफ़ी नहीं है? जी सर, वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी काफ़ी नहीं है, आप समझते हैं? सर आपके मुताबिक लास्ट टाइम भी मेरे साथ कोई वादे वहीद किए गए थे, यकीन दहानी दिलाई गई थी, तब वो यकीन दहानी अब तक वो कहाँ गई? खान साहब ने मेरे से वादा किया था, मेरी ज़ात से अपने मेंबर पंजाब असेंबली से वादा किया था, वो कहाँ गया है? भट्टी साहब आपको याद होगा शायद। नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, मुलाकात भी गए थे, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आज जो लोग मिलकर आए हैं, आपकी उनमें से किसी से बात हुई है? उन्हें किस हद तक यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम ग्रुप के दोस्तों के मसाइल हल होंगे? सर हल होंगे नहीं हो तो फिर बात है ना, होंगे वाली बात बहुत पुरानी पीछे चली गई है 2 साल से सर। अच्छा लगारी साहब, एक कंफ्यूजन है। कल तरीन साहब ने कहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं और हम रहेंगे, तो जब आप कह रहे हैं कि हमारे लिए जो हुक्म तरीन साहब का होगा वही हुक्म होगा, अगर आप पीटीआई में रहते हैं तो कौन सा ऐसा सियासी असूल है कि इमरान खान आपकी पार्टी के कायद है, आप उनकी बात नहीं मानेंगे? ये थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें ज़रा। सर देखिए जहाँ अहद किए जाते हैं ना वहाँ निभाए जाते हैं सर। अब तरीन साहब के पीछे आ जाए, तरीन साहब ने खुद हमारे साथ अहद लिया, तो फिर आप पीटीआई में किस तरह? खुद देख लेना, एक दूसरे के साथ अहद लिया है। ये फैसला नहीं कि हम पीटीआई में हैं या रहेंगे, हमने क्या, हम एक दूसरे के साथी हैं, जहां भी रहेंगे जिधर भी रहेंगे साथ रहेंगे। चला हम मैं सवाल और आगे भी अब भी इस पे जरा आप जरा तफसीली जवाब दे दीजिएगा बार बार सवाल। अगर एक इमरान खान साहब कहते हैं आप बजट मंजूर कराएं और जहांगीर तरीन साहब कहते हैं बजट मंजूर नहीं कराना, तो जहांगीर तरीन ग्रुप मोहसन खुर्रम लगारी और दीगर लोग किस तरफ होंगे? जहांगीर तरीन के साथ होंगे। अच्छा ये बताइए लगारी साहब कि आपके साथ कितने लोग हैं और क्या आप इस्तीफे देने को भी तैयार हैं? क्योंकि अगर आप अब्सटेन करते हैं तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है 18वीं तरमीम के बाद, तो आप इसके लिए तैयार हैं, असेंबलियां छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? और कितने लोग हैं हमारे ऊपर? देखिए हमारे ऊपर एक्शन तब होगा जब हम गवर्नमेंट की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े हों। हमसे गवर्नमेंट अपने दिए हुए ओहदे छीन सकती है, हमसे अपनी सीटें नहीं छीन सकती, क्योंकि हम आजाद हुक्मरान हैं, हम आजाद इलेक्शन लड़के हैं, हम पीटी को हरा के हैं। आपके साथ तमाम आजाद हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ तो 20 लोग हैं ही आजाद, काफी लोग तो आजाद लोग हैं। मार्जिन कितना इनका गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, ये तो बता दें यार। अच्छा आप समझते हैं कि आप जीत कर आए हैं, आपके पीटीआई, तो आपको पीटीआई में शामिल गालमन जहांगीर तरीन साहब ने करवाया था जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल उन्होंने करवाया था, हम उनके साथ इसलिए तो खड़े हैं, वो हैं पार्टी में तो हमारी इज्जत भी, अगर वो पार्टी में नहीं तो हमारी इज्जत कहां से होगी भाई? तो अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में खुर्रम लगारी की क्या इंफॉर्मेशन है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी कोई आदमी शामिल है? सर प्राइम मिनिस्टर का हाउस का तो डेली कॉलें कर करके कहता है जी कुछ और ज्यादा करे, कुछ और ज्यादा करे, अल्लाह का करना होगा उस पर चीनी का जिक्र ही नहीं है। नहीं वो कौन साहब है शामिल, उनका नाम तो होगा ना। आप तो बड़े दबंग और नौजवान हैं यार, आपसे तो लोगों को उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, जो बात होता है बोल देते हैं, जिनका पता होता है वो बोल देते हैं, जिस चीज का इल्म नहीं उसके बारे में झूठ क्यों बोलूं? आपका मतलब है जहांगीर तरीन साहब के पीछे पीएम हाउस का कोई आदमी शामिल नहीं है एफआईआर कराने में? पीएम हाउस का अमीर शामिल है तो ये पीएम ऑफिस से तो कॉलेज आती है। अच्छा, तो कोई तो कॉल करता होगा ना, टेलीफोन खुद ही तो नहीं ना आता। पीएम ऑफिस सेट जी सर,
मैंने कहा कोई तो टेलीफोन करता होगा ना जहां से कॉलें आती है, वही भट्टी साहब पूछ रहे हैं वो कौन बंदा है जो कॉलें करता है। भट्टी साहब जो आजकल चीनी के इंक्वायरी में है, क्या नाम है उनका, एक तो उनका नाम ही नहीं आता मुझे। बशीर, भट्टी साहब उनका बशीर ज़ैनब नहीं, हाँ मेरे ख्याल में मुशीर हैं। शहजाद अकबर। हाँ शहजाद अकबर साहब मेरे ख्याल में वही होंगे। अच्छा आपके ख्याल में, अच्छा मैं समझा था ज़ैनब ना हो कहीं वो, क्योंकि अच्छा तो आप समझते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने डॉक्टर रिजवान को फोन करके कहा और इस्तिगासा उन्होंने भेजा, और आपके ख्याल में उन तफ्तीशियों को पता ही नहीं था मुकदमा कौन सा दर्ज कर रहे हैं? इस हद तक ज्यादती हुई है आप कह रहे हैं? सर अब ये देखें ना, एक पैरा दूसरे पैरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से मिलता ही नहीं है एफआईआर में। अच्छा लोग कहते थे जियाउल हक की आंखें नहीं मिल रही, इधर एफआईआर के पैरे भी नहीं मिल रहे, ये क्या वजूहत है? कोई मजाक एफआईआर के पैरे भी देखे सर बात सुने, एफआईआर के पैरे भी आपस में नहीं मिले, और दूसरा उन्होंने एफआईआर ने खुद कहा था वहां पे आके कि हमसे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कोर्ट में ठहर के उन्होंने खुद कहा, मैं खुद उस कोर्ट में मौजूद था। अच्छा लगारी साहब आपने कहा ना कि हम देखेंगे कि हमारे सबके मसाइल हल होते हैं, तो कोई टाइम पीरियड रखा है आपने, कोई टाइम लाइन है? एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, कितनी देर तक आप देखेंगे कि आप सबके मसाइल हल नहीं होते तो आप अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे? सर यहाँ जन्मों गुजर जाते हैं, आप हफ्तों और दिनों की बातें करते हैं। इसका मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम लगारी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और लाइटन किया। बड़ा मुख्तसर जवाब देते हैं मगर बड़ा ठोस जवाब देते हैं। तो भट्टी साहब ये तो बड़े, यानी तरीन साहब के ग्रुप में एक हार्ड लाइनर ये हमें नजर हार्ड लाइनर है और बड़े बोल्ड है, और ये बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आज थोड़े से ज़रा मुहतात थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कादी साहब जैसे अभी मैंने आपको जब स्टार्ट में आपके हुक्म के मुताबिक सवाल पे जवाब दिया था, मुझे लग रहा है वो तूफान थमा नहीं। खुरम लगारी साहब इनफैक्ट के थोड़ा सा आज डिफेंसिव थे, ये वज़ीर आला को मिलने के हक में भी नहीं थे जो मेरी इतलात है, और खासे लोग हार्ड लाइनर है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को कोई एफर्ट्स करना होंगी, वरना ये जो खदशात हुए हैं ये ख़त्म हुए बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। भट्टी साहब आपने आपकी बात बिल्कुल बजाय, उनकी टोन अच्छी थी, सॉफ्ट थे, मगर बड़ा सख्त फिक्र है। और आपने जब उनसे ये कहा कि आप अगर एक सिचुएशन बनती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि आप मेरे वोट दें मुझे बजट का, तो उनका जवाब था हम जहांगीर तरीन की बात मानेंगे। बात तो बड़ी क्लियर की उन्होंने। तो मेरे ख्याल में सवाल बड़ा अहम था कि सवाल यही था कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खानी जहांगीर तरीन साहब के साथ है। इसका मतलब एक परमानेंट ग्रुप, तो फिर पीटीआई ना भट्टी साहब आप देखें खुद बताएं, तो ये फिर मतलब क्राइसिस कंटिन्यू करता है। और आज ऐसा लग रहा है कि मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने मजबूरन या प्यार मोहब्बत से एमिकेबली मसला हल करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है और खदशात लग रहे हैं अभी दोनों तरफ। तो भट्टी साहब मेरा एक आपसे सवाल है, आपकी तरीन साहब से आज बात हुई है, आपकी क्या असेसमेंट है, उन्होंने बजट के वाले से क्या कहा है? देखिए बजट मेरे ख्याल में पास हो जाएगा, लेकिन ये दूरियां जो फासले हैं ना, ये मुझे ख़त्म होते हुए बादियों नज़र में नज़र नहीं आते। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और मैंने क्योंकि कल परसों फैसल वाडा साहब को भी सुन रहा था, वो तो कहते हैं कि SHO चाहिए, सख्त है, वो कह रहे हैं कि SHO चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब SHO वाले दौर गुजर गए, दिल्ली दूरस्त, अब ये दौर नहीं रहे। तो कादी साहब मुझे लगता है कि ये इंतज़ार करेंगे जहांगीर तरीन साहब की जो जमानत है, और अली जफ़र साहब जो वकील हैं, मोहतरम सेनेटर हैं हमारे भाई, जो आज उनका रिपोर्ट गई है, उनकी रिपोर्ट गई है, वो क्या होती है अगर उसमें इन केस, ये तो अभी तो इफ एंड बट आ रहा है ना, यकीनन हम कंफर्म नहीं कह सकते, अगर वो गिल्टी करार दे देते हैं तो मुझे तो लगता है ये खुरम लगारी जैसे लोग अग्रेसिव कोई इंतहा कदम भी उठा लें इख्तियारात की सरबुलंदी के लिए, क्योंकि हमारे हवाले से तो उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि हमारे साथ तो जो कर सकते हैं। तो मतलब इस किस्म के जराइम, आप कह रहे हैं उन्होंने सही कहा कि एक SHO सब कुछ कर सकता है सबकी। तो अगर SHO एक MPA की एक नहीं 30 की बात 30 की राय बदल सकता है, तो इस जमहूरियत का कहीं जनादा ना पड़े। अगर SHO, मैंने शर्त लफ्ज़ ये कहा, अगर कमो बेशतर ये, वैसे मैं एक बात याद दिला देता हूँ, असम्बली के फ्लोर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि इस तरह का एहतसाब ना करें वरना इस असम्बली में से एक भी नहीं बचेगा, ये उन्होंने कहा। हर चीज़ की जिक्र किया, चीनी का जिक्र नहीं किया इन्होंने। मेरे ख्याल नाल हमारे दोस्त नदीम अफजल साल ने कहा मुख्तार है चुप छुड़ दे, गल बद गई आ, ते गल बद गई। चलो कोई नहीं, गल बद ये पीटीआई के MP है,
ये पीटीआई लाहौर से हुए नज़ीर चौहान साहब। ये पीटीआई के बंदा बात कर रहा है। जो तनकीद है इमरान खान पे, उन पे करैक्टर पे, उनकी लीडरशिप पे, पार्टी पे, ये तो बड़ी सख्त तनकीद है। इनकी तनकीद करना हक है, पर इमरान खान साहब जिनको मैं जानता हूँ वो एनआरओ नहीं देंगे किसी को। कादी साहब ये मेरी राय है। वो तो कहते चाहे मेरी गवर्नमेंट चली जाए। आप फिर ये अब उन्होंने भट्टी साहब जो आज खबरें आ रही कि थोड़ी सी बर्फ जो है पिघल रही है और सूरत हाल बेहतर हो रही है, ये कौन कर रहा है? अगर इमरान खान ने एनआरओ नहीं देना तो किसने देना? फिर बहरहाल बर्फ पिघल रही है, कहाँ पिघल रही है ये बताए ना। वे मेरी इतला है कि इन्होंने यकीन दहानी कराई है, वज़ीर आला साहब की इनकी मुलाकात ठीक रही है। अब ये वैसे ही थोड़े से नज़ीर चौहान साहब और ये दोनों जज्बाती नौजवान हैं, लेकिन मामला इनके कुछ बेहतर हो रहे हैं। लेकिन कल को क्या हो सकता है मुझे ये नहीं अंदाज़ा, क्योंकि वो अभी वो जो खुर्रम लगारी साहब कह रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने खुद यकीन दहानी कराई थी, तो वो भी मसाइल हल नहीं हुए। तो कल आप क्या देखते हैं? मुझे सिर्फ सीरियत देखें, हम छोड़ दें। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत मेरे ख्याल में तो 5 साल चलेगी? आप क्या समझते हैं? देखें, इस सारे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए मैंने एक अमृत धारा तैयार किया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इजाज़त ये है कि रिजवान साहब की वहाँ से ट्रांसफ़र करें, अपना शहजाद साहब को कहें दफ़ा करें। यार चीनी महंगी हुई तो क्या होता है? अगर किसी ने बेची है तो क्या हुआ? पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने 22 अरब रुपए की दी थी, अपना जो बड़ा झंडा उठा के इस तरह कूदते हैं ना, 3 अरब दे दिया, 3 अरब दे दिया। शायद खकान अब्बासी मौसूफ खुद 22 अरब दे के गए थे। इमरान खान साहब सिर्फ इस तरह करें, इधर चीनी की वारदात हुई है, इधर देखना शुरू कर दें, ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। हफ्ते बाद कोई माशाल्लाह और आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरा ये है, मेरी हमल सी राय है। आप इत्तेफाक करें या ना करें, ऐसे ही हो रहा है ना। देखिए आप देख रहे हुआ क्या, आटे का कोई नतीजा निकला है? सब क्या किसी एक चीज का मुझे नतीजा बता। ऐसे ही हो रहा है। इंक्वायरी कराई, गंदुम के खिलाफ कराई, ऐसे ही हो रहा है। तो मेडिसिन के खिलाफ करवाई। जो भट्टी साहब आपकी बात का मैं सीरियस जवाब देने लगा। सबसे बदनसीबी क्या हो गई है? बदनसीबी ये हो गई है कि आपके इलेक्टेड, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन तलवार सौंत के माफियाज के दिफा में आ गए हैं। आप बिजली के माफिया को हाथ नहीं डाल सके, डाला तो पता चला बन जाएगा। क्या कर लिया अबू बकर खुदा बख्श, ज्यादा ध्यानदार आदमी कौन आपकी है? इसका मतलब ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन और रियासत उस हाई लेवल पर और मैं इसलिए मलिक साहब से कभी कभी मेरी बहस हो जाती है। ये है वो नतीजा 30-35 सालों की वारदात का, जहां अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया इन्होंने राइज कर दिया कि यार ये करप्शन मैटर ऑफ कोर्स है, ये नॉर्मल है। अब इमरान ने किसी को भी नहीं पकड़ा, सिर्फ उसने मुंह तो कपड़ा हटाया, कह दी शक्ल देखो ब्लैकिया जे थोड़ा नुमाइंदा नहीं वारदातिया जे सारे पीछे पड़ गए, सारे पीछे पै गए। होर गल केड़ी है? कोई नवी गल है? देखिए, इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का माल का कसम खाया। अगर उन्होंने ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना, इसमें क्या बुरी बात है? एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ, इस क्राइसिस से जो लीडरशिप हमें मिली है पंजाब को, आपको मुबारक हो। हमारे जो वजीर आला पंजाब है आज 50 MPA से मिले हैं और उन्होंने कहा रोज 1 घंटा मैं बैठूंगा तुम्हारे इंतजार के लिए, और 25% उन्होंने सरकारी मुलाजिम की तरह बढ़ा दिए। कमाल हो गया, इतना बड़ा लीडर आज बन गया, एक दिन में बन गया। क्या कर दे, मैं तो नहीं मिलता, मेरे खिलाफ ट्रस्ट ले आओ। उनको 3 साल बाद पता लगा कि MPA तारीफ क्या कर रहे हो यार? शुक्र करो उसने छांगा मांगा नहीं किया। अच्छा, आप उससे तो बेहतर रहा है। नवी कहानी शुरू हो गई है। मैं तानू अर्ज की थी कादी साहब, तुसी फिर गल वध गई है मुख्तार है। इस बात में बहुत सारी बातें हैं। यकीनी बात है 2 साल से हम तीनों प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम तीनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमें तो इतना पता है कि हम प्रोग्राम करते हैं, शाम को कहवा पी लेते हैं, और क्या पता है आपको हमारा एक दूसरे को? नहीं, हम तो आपके देखें आपके फ़ैन हैं। मैं खुदा नहीं, हरी साहब को क्या, वो जो बता रहे हैं तरीन साहब को क्या क्या देख सकते हैं, वो के साथ रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं जैसे को बड़े राज है। बता सकते हैं, वो बहुत कुछ बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे। भाई वो उन्हीं के दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो सही गलत क्या है, लेकिन मैं कुछ इलेक्शन 2018 से पहले की भी बातें मुझे याद है, 25 जुलाई से, और कुछ बात की भी याद है। लेकिन देखना ये है कि मेरा फिर भी ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान NRO नहीं देंगे, डरेंगे नहीं। वो उन्हें बंदे निकालने पड़े तो वो 25 निकाल देंगे। नहीं भट्टी साहब, हमारे मुल्क की एक ट्रेडिशन भी तो है ना, आप समझते हैं यहाँ पे कुछ और इदारों का भी रोल है, तो इस तरह क्राइसिस आप आमने सामने करा देंगे सारा कुछ, ये सारी जमहूरियत इलेक्शन सारा किधर जाएगा? अगर अपोजिशन में इतनी जान है तो वो मरे हुए आपके सामने, तो नहीं तो मरे हुए हैं, वो अच्छे मरे हुए हैं,
कि पीडीएम पे अरबों रुपए लगा दिया, अब जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं कि वो हुकूमत गिराए। जीरो मिला, कादी साहब, अब शहबाज शरीफ साहब आज बोल रहे थे कि जी मेरे साथ बड़ी सख्ती हुई। इन्होंने, आपको पता है जेल में क्या मराद थी, आपके इल्म में है? और सर जी मैं तो जो मैं पहले मैं बता दूं, मैं अपना सोर्स बता दूं। जो बड़े मियाँ साहब का जो था वो मुझे अंदर के आदमी ने बताया, मैं नाम नहीं लेता, जो अक्सर अंदर जाते रहते हैं किसी खास वजह से। ओ भाई उनका स्टाफ था जेल के अंदर, मियाँ साहब का एक उसमें डॉक्टर होता था जेल के अंदर जी, अंदर अंदर उनकी जो है वो पकवान होते थे। मेरा मतलब है जी जेल तो तुरंत मैंने असि तो अंदरों ही प्रोग्राम करया करिए मलिक साहब। चलिए फिर असि हां जी दसो मैनू। उधर ऑस्ट्रेलिया का फल आता था, ऑस्ट्रेलिया का फल आता था जेल के अंदर। हां जी हाँ, जेल के अंदर दमादम मस्त कलंदर होता है भाई। ब्रेक है भाई। जेल गरीबों के लिए होती है, ताकतवरों के लिए रेस्ट हाउस है। बात यही है। अब जो बात हमें नजर आ रही है वो ये है, अबव द लॉ है, हम अनटचेबल हैं, हमें हाथ कोई नहीं लगा सकता। यही मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, यही जो ये लोग हैं इनका बयानिया है। खान साहब बीच में कहाँ फंस गए हैं, मेरे ख्याल में वो पता नहीं क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, मगर देखते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो जदाद की कुर्की हो रही है उसका क्या मामला है। वो क्या अपनी जदाद तीन जगह बेच गए थे खुदा न खास्ता, क्योंकि 3 उसके और क्लेमेंट्स निकल आए हैं, या उन्हीं के फ्रंट मैन है। हर जगह वारदात, हर जगह फ्रॉड, अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस अजीम दास्तान में एंटर चौधरी निसार अली खान, अब वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है साहब, वो आ गए हैं और उन्होंने अब हल्फ उठाने का भी इंदिया दिया, मगर अहम बात यह है कि क्या हमजा शहबाज साहब उनको वेलकम कर रहे हैं? देखें, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं आसिम नसीर साहब, उनका कहना है एक तो बदनसीबी देखें जो जमहूरियत के दावेदार हैं, 3 साल पैदल भी आते तो 7 मुल्कों में चले जाते। 3 साल उन्हें जमहूरियत का एहसास नहीं आया कि जिन लोगों का मैंने वोट लिया है, जिन्होंने मुझे इमानत दी है, जिनके लिए मैंने कानून साजी करनी है, सड़कें तोड़ के बनाना तो इनकी अपनी डिमांड है ना, आपने वोट नहीं लिया। कितना बड़ा मजाक है। काजी साहब मुझे एक बात बताएं उन लोगों के साथ। और दूसरा, अगर जैसे आसिम नसीर की खबर है, चौधरी निसार वाहिद आदमी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कहा था मरियम कल की बच्ची है। मैं इस मकाम पे किसने पहुंचाया जी? भट्टी साहब एंड मलिक साहब, यार आप बड़ी देर से चुप हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा वो बीबी बात पहले करती है, सोचती बाद में, और एक ओदा और भी शॉर्ट है। इत्तेफाक करते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं, क्या उनकी राय? मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। देखें, कुछ लोग थे, ज्यादातर हमारे, यानी थिंक आफ्टर स्पीक। जमहूरियत में बदकिस्मती है, हम गुलाम बन जाते हैं। चौधरी निसार इस बात से इस बात तक, मैं देखें हर एक बात पे इशू पे यकीनी हालात के मुताबिक आप गुफ्तगू करते हैं। और 10 लोगों ने, नून लीग के सीनियर लोगों ने कहा यार कल की बच्ची ये तो बात भी अच्छे तरीके से नहीं करती, हम इसके पीछे क्यों लगे। लेकिन मीडिया पे आके इन्होंने क्या बात कही। अच्छा, दिल में तो सारे करते हैं ना। उसकी कीमत भी दी है। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर पीर को ये खबरें आ रही हैं कि वो लाहौर आएंगे तो अपना शहबाज साहब से मिलेंगे, इम्कान इसी बात का कि अगर शहबाज शरीफ, जिसके चांसेस नहीं है बज़ाहिर, अगर शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट वो है, तो फिर तो अपना चौधरी निसार का बड़ा स्कोप है। एक दो और छोटी छोटी और चीज़ें, इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका बेटा वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, मगर इत्तेफाक की बात है इनका बेटा डुअल सिटीज़न है, पाकिस्तान के साथ उसके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप है और आपका पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता। एक इनका अना का भी मसला है, अगर ये अब नहीं आते तो आपको पता है ऑर्डिनेंस बन जाएगा, ये MPA नहीं रहेंगे, MNA ये पहले नहीं रहे। उस इलाके में जो बंदा जिसका इम्कान है नून का, जिसको मिलेगा अपना टिकट मिलेगा, वो इनकी बड़ी शदीद फैमिली की और पर्सनल लेवल पे डिसलाइकनेस है। तो इनकी अना का ये मसला है कि अगर वो ना, मैं ना जाऊँ तो वो MPA ना बन जाए, वो किसी को सीट ऐसे बंदे को मिल जाए जो हमारा पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल। मेरा एक सवाल है, ये आ जाते हैं जब इन्होंने नून लीग छोड़ी, उसको अलविदा कहा, मरियम साहबा के बारे में सख्त बोले, इनके साथ कितने लोग छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग नून को? तड़ा है ना, कोई नहीं। आप जहांगीर तरीन साहब से 10 इख्तलाफात करें, लेकिन उन्होंने 30-40 लोग शो कर दिए ना। इनके साथ कितने थे? तो इनका पंजाब असेंबली में मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, इनके पास कितने जहाज हैं? नहीं, इनके पास अमीर आदमी है
जहाज का मुझे सोचना चाहिए। जब मैं जानता हूं, मैं उसी इलाके का करीब करीब रहने वाला हूं, मैं इनके मतलब मैं इसका मतलब है कि वजीर आज़म उनके जहांगीर तरीन साहब के पास तो अपने, अच्छा इसका मतलब है वजीर आज़म सिर्फ उसी के दोस्त होते हैं जिसके पास जहाज हो, आपका ये मतलब है? मेरा मतलब है कि जनाब ये सियासत के पीछे पैसा भागता है, पैसे के पीछे सियासत भागती है, ये आज की डेमोक्रेसी। जो बासूल लोग हैं उन्हें तो पैसे के पीछे नहीं केड़े बासूल, मेरी गल कर रहे हैं, मैं तो नहीं का बासूल। जहांगीर तरीन साहब अल्लाह ताला उनको और दे, वैसे उनका 72 अरब रुपए का सालाना बिजनेस है, 72 बिलियन। क्या जी? तो मियां मंशा का भी अमीर आदमी है, कलाल के पैसे हैं यार, छोड़े उनको। मैं उसमें कोई मैं तो सिर्फ हम मजदूर जो है, गरीब आदमी जो है, यार उनके पैसे पे शक करना बात चाहिए। आ गई है कि चौधरी निसार साहब आ जाते हैं तो आपका ख्याल है मुस्लिम लीग नून उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनवाएगी? आप मुझे मैं समझा नहीं इतनी अहमियत इस बात की क्यों है? बात ये है भट्टी साहब के यहाँ पर मोहम्मद खान जो वज़ीर आज़म बने थे, नहीं वो मार्शाल्लाह था, मुशर्रफ था, जनरल ज़िया ने बना। अगर आप कहते हैं कि जमाली बना या शौकत तरीन जो भी बना, वो एक डिक्टेटर थे, मुशर्रफ थे। यहाँ ज़ियाउल हक के दौर में जो आपके नवाज शरीफ साहब जो पैदावार है ना, आज उस डिक्टेटर की है। जमाली साहब मुशर्रफ साहब ने बनाया, जहांगीर तरीन या शौकत तरीन क्या नाम है जो जिन्होंने वज़ीर अटक से इलेक्शन लड़ाया था, वो मार्शाल्लाह थे। क्या नून लीग ने हमजा शहबाज कुर्बानियाँ दे, 1.5 साल वो गिरफ्तार रहे, जेल में रहे, शहबाज साहब जेल में रहे, तो वज़ीर आला बनाने का टाइम आए पंजाब का, तो आपका मतलब है मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार को बना देगी? सिर्फ मेरी ये रहनुमाई करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं आपको 7 स्टार जेल में रखूँ या मुझे आप रखें और बाद में कहेंगे तो नसी वज़ीर आला बना देंगे, तो की अर्ज है? केड़ी जेल च रहे ने? और एक जेल च सही रहे होंगे तो सारा माल मसरूका बरामद होता। मेरी कभी जेल च नहीं रहे। मैं चले वो जेल में नहीं। अच्छा, बुज़दार साहब के बारे में बताएं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, केस बन रहे हैं या नहीं? देखिए फिलहाल तो जब तक इमरान खान हैं, बुज़दार साहब हैं, बजट के बाद मेरी जो इतलात है, बीइंग ए रिपोर्टर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट होती रहती है सियासत में, फिर हम उसके मुताबिक राय दे देते हैं कि वज़ीर आला पंजाब बजट तक हैं। बजट तक हैं, वो बाद में बेशक 23 में भी इमरान खान वज़ीर आला बना दें, लेकिन मामला थमा नहीं। जो नाराज़ हैं वो अभी भी नाराज़ हैं, जिनकी वजह से जिनको खदशात थे। और रिंग रोड का मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। रिंग रोड का मसला संगीन होता जा रहा है। मलिक साहब आप बुज़दार साहब के फ्यूचर के लग रहा है आपको? इसमें मुझे लग रहा है थोड़ी सी इस तरह की भी लग रहा है कि जब इमरान खान साहब सऊदी अरब गए थे तो पंजाब से वो अलीम खान साहब को ले गए थे, तो इस सतह पे जब आप फैसले करते हैं तो वो दोस्ती नहीं होती, कोई इंडिकेशन होती है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर बजट के बाद वज़ीर आला पंजाब बदला तो अगला वज़ीर आला अलीम खान होगा। अलीम खान होंगे आपके ख्याल में? अच्छा, कुछ दो आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, ये तरीन ग्रुप के लोग हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये बात तो है ना कि यहाँ दो जो मैं कहता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की हैं कि पंजाब जो कि स्ट्रांग होल्ड था शरीफ डायनेस्टी का, वहाँ पे तो कुछ तकड़ा बंदा होना चाहिए था जो इनके टैक्टिक्स समझता, उन वोटों को डिटेक्ट करता। जो आपने स्टोरी दी थी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम जाते हैं जो चौकस आदमी होता, जो फैसल वावडा बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वही कि बुलंद और भी नेज़ों पे ताज करना था कि उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था। बंदा तो ऐसे ही चाहिए था। बात तो ठीक। देखिए, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि वो अरबों खाते थे। ये अरशद शरीफ बहुत शरारती है और उसे पता है कि दस्ती साहब को ये किसने कहा। उन्हें उन शख्सियत साहब का भी पता और मुझे भी पता है, लेकिन ये कहानी फिर सही मुझे लग रहा है कि जो हम उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, बज़ाहिर तो तूफ़ान थमा है, लेकिन थाम वो ख़त्म नहीं हुआ। तूफान कहाँ खत्म होता है भट्टी साहब? हम तो जब से कारी साहब क्वेश्चन एक ये भी तो है ना, नॉर्मली तो हमारी सियासत ऐसी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है। ये फर्स्ट टाइम है एक सिटिंग अपना चीफ मिनिस्टर बैठा, उसका अपना मिनिस्टर, अपना MP उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते, ना आप सफाई दें, ना आप उस पर इन्वेस्टिगेट करें, ना आप उस पर केस करें। ये तो तहरीक इंसाफ को तो नहीं, तहरीक इंसाफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान और वतन अजीज़ की अजीम रवायात के साथ इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद दैट, बिल्कुल हमांगी है वतन अजीज़ में जिस तरीके से होता रहा है। ये इसमें कोई परेशान आप ना हो, इन्होंने भी वही किया, कोई हर्ज नहीं, मगर गलत किया, पहले भी गलत हुआ। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जायदाद की नीलामी है, फ़लस्तीन का बहुत बड़ा इशू है, और इस मुल्क में एक और बड़ा इशू है। एक आज फिर ऑडिट रिपोर्ट आई है जो रुकवा दी गई है, वो पैसे किस तरह से इस्तेमाल हुए जो कि कोरोना के लिए थे, उसकी रिपोर्ट रुकवा दी है मिनिस्ट्री ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। क्यों रुकवाई है और उसमें क्या एतराज़ात सामने आए हैं, बड़े चश्मकुश आए हैं। ब्रेक के बाद वेलकम टू द शो। मलिक साहब, ये फरमाएं कि शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि उनके साथ बहुत मैल ट्रीटमेंट हुआ जेल के अंदर,
और बड़ी तकलीफ़ में रहे, नीचे सुलाया गया। मरीम साहब ने भी एक दफ़ा कहा था। आपकी क्या इतलात है? देखिए, इतलात असल में ये सवाल आपका भट्टी साहब से बनता था। मुझे ये पता है, अब मैं इस पर कमेंट ज़रूर करूँगा। हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो ये ज़रूर आवाम के लिए ना सिंपथेटिक एक कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, ये कहानी मैं कुछ 100 साल से सुन रहा हूँ। बाकी भट्टी साहब बताएं, जेल में सच क्या है ये बता दें आप। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ जो उन्होंने बात की है। जेल में खाना सारों के लिए एक से ही पकना चाहिए ना। एक तो अब जब आप जेल में हैं, आपको कोई इनाम और एजाज के तौर पर तो नहीं ले जाया गया ना, कुछ जुर्म किया होगा आपने। देखें, गुजारिश है कि शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। 10 साल मोहतरम वज़ीर आला रहे हैं जेलों में, ये कैदियों को कैसे या मुल्ज़िमों को कैसे रखते? हर कैदी को अंदर जो है वो मुर्गे मुसल्लम मिलता था, मन्नो सलवा मिलता था भट्टी साहब। और दूसरी बात इन्होंने फरमाया, अच्छा रहे कैसे ये बताएं आप। इन्होंने फरमाया कि मुझे लटाया गया। मैं सिर्फ आईजी ऑफिस और सुपरिटेंडेंट ऑफिस के कमरे में सीसी फुटेज होती है। आईजी जेल खाना जज से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप तो आम आदमियों को मिलते नहीं, आपका टाइम बड़ा कीमती है, वो फुटेज हमें दे दें, हम चलाते हैं। कैसे रहे? दुनिया की कौन सी सहूलत थी जो इन्हें मुसर नहीं? सुना है अंदर से मेन्यू बाहर आता था कि जनाब आज हम ये खाना पसंद फरमाएंगे। कादी साहब, इनकी पर्ची के लिखे हुए खाने मेरे पास पर्चियाँ पड़ी हैं, फोटो कॉपी। मैंने इससे भी पहले कहा, हो सकता है मुझे भी गलती लगती हो, आईजी जेल खाना जात सुप्रिटेंडेंट जेल जो राना सनाउल्लाह साहब ने लगवाया हुआ था, मुझे ये भी पता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के घर में किस किस की मुलाकातें होती थी, रात को भी। मैं सुबह नहीं कह रहा, लेकिन अब क्या करें। अब पंजाबी च कहते ने रैली दी है, हुण मैं की करा? जेल का अमला इसकी सीसी फुटेज दिखा दे। एयर कंडीशन, बेहतरीन दबाने वाले, बेहतरीन खुराक, जो आपकी मनपसंद है। ये जाती मुलाजिम थे या बाकी? यार मैंने एक लफ्ज कहा है कि इसका बहस बराए बहस तो काम बढ़ जाएगा। नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन सुप्रिटेंडेंट जेल इसकी सीसी फुटेज दिखा दे मलक साहब। मरियम नवाज साहबा कोई आम जाता था ना, डांट के इस तरह की गालियां देती थी, मेरी हुकूमत आएगी तुम्हें मैं बताऊंगी तुम होते कौन हो। वो इनके बेचारे कांपते थे जो इनके पास। फिर उन्होंने मैनेज करके 8 पुलिस वाले लगाए जिन्होंने इनको टेलीफोन तक अंदर दिए। कादी साहब, खुदा का वास्ता है मुझे ना छेड़े। अच्छा, मलिक साहब से बट्टी साहब मलिक साहब बड़ी सी बात करते हैं और आज मैं उन्हीं से एक चीज़ उनसे उधार ले रहा हूँ कि इखलाकियात की बात करते हैं। एक सिंपल सच आप अपने आवाम से बोल नहीं सकते और हम अपनी तकदीरें तुम्हारे हाथ में दे देते हैं कि जो मेरे बच्चों के लिए कानून बनाओ और मेरे बच्चों का जो अरबों का टैक्स है उसको ठीक इस्तेमाल करो। जो सच नहीं बोल सकते तो मेरे पैसे। साहब आपने जवाब देना, आप भी लाहौर में रहे। याद है कि नवाज वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान ने अमेरिका में कहा था मैं जाके सबसे पहले एसी उतरवाऊंगा, नहीं उतरा। अब वो कह रहे हैं, अब मुझे बता दें, अब आप बताएं। नहीं, वो एक बात जो इखलाक की आपने बात की है, मैं एक दफ़ा आपको प्रोग्राम में बताया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। एक गमला कोई 3-4 गमले जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, बड़ी मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन आ गई तो भुट्टो ने जेल से अपनी बेगम नुसरत को कहा कि वो वहाँ से इसकी रसीदें दे दो। तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पे गमले तक नहीं करप्शन साबित कर सकते। इखलाकी तौर पर हमारी ये आदत हालत ही होगी कि कौम भी समझ गई है और ये भी समझ गया सच बोलना ही नहीं है, सच बोलना ही नहीं। आप मैं जाती बता ये मैं एक कमेंट हवाला करूँ। नहीं, आपने मेरी तारीफ की, मैं आज आपकी कर दूँ। ये मैं आपकी बात से एग्री करूँगा, जब आपने सियासत कारोबार के लिए की ना तो ऐसा करैक्टर आ गया। नहीं, ये तब मैं बता, मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद बताया था। आखिरी मुलाकात के जब मैंने सवाल किया वो फूट के रो पड़ी और हमने कैमरा बंद कर दिया। मेरे साथ आमिर मीर साहब भी थे। जब उनका रोना बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैं गई तो जेल की सलाखों के पीछे एक टेबल पड़ा था, मैं गवाह हूँ इस बात का। तो उसके ये टेबल हटा दे, मैं अपने वालिद को हक कर लूँ, तो उसकी इजाज़त नहीं थी। ये अखलाक, ये थी वो जेलें, ये थी ये जो 2 नंबर जेलें। भट्टी साहब, वो पानी वाला वाक़या जो आपने सुनाया था, सर्दी वो है भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने बहुत दिलेरी से जेल काटी है। मुझे वो सर्दी का एक वाक़या आपने सुनाया था। जेल सुप्रिटेंडेंट बेचारे अल्लाह बख्शे फौत हो गए हैं। काजी साहब उन्होंने सुनाया उनके जिस्म पे ना दाने निकल आए, सर्दियाँ थी वो, मतलब उधर बड़ी चीज़ें छोड़ी जाती थी। वो मैं बड़ी दर्दनाक बात है, बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा ज़ालिमों मुझे नहाने तो दो, सर्दियों की रात हो, यख बस्ता पानी हो। भट्टो साहब नहा रहे थे। अब ये जेल सुप्रिटेंडेंट वो जो विटनेस है, पीछे से हुक्म आया, जियाउल्लाह के डिक्टेटर था, पानी बंद कर दो। उनके मुंह पानी जिसम से साबुत साफ नहीं हुआ था। उन्होंने यूं साफ किया, ज़ालिमों एक तो सर्दी की रातें
दूसरा सामने भी मुझे उतारने प्रोग्राम दिया। खत्म करना है। उस जुल्फकार अली भुट्टो को बर्बाद जो किया था, उसके जो न था, जो इनाम था, वो इनको मिला और आज ये जमहूरियत करते हैं। इसके मुंह से जमहूरियत का लफ्ज़ सुन के मेरा तो दिल रोता है। पता नहीं आपको कैसे लगता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।